सब फेल हो चुके हैं। वहाँ तयशुदा लोग बुलाते हैं। चौपाल उसे कहते हैं गांव में, आप गांव वालों को इतनी तारीख को इतने मेरे मुख्यमंत्री आएंगे, पूरा गांव जिसको तकलीफ है, परेशानी है, शिकायत है, काम नहीं हो रहे हैं, वो सब आए वहाँ पर। और फिर टेंशन नहीं करो, आप अधिकारियों को निर्देश दो कि मैं 7 दिन बाद पूछूंगा आपको कौन सा काम हुआ कौन सा नहीं हुआ। उसको कहते हैं चौपाल। ये इनके नारे गढ़ने में उस्ताद लोग हैं, होशियार लोग हैं, नारे गढ़ने में होशियार है। केंद्र सरकार भी, स्टेट गवर्नमेंट नारे अच्छे गढ़ेंगे, उस प्रकार से लोगों को भ्रमित करते हैं। तो भ्रमित कब तक करते जाएंगे? अरे हम सब हिंदू भैया, हिंदू सब है, हिंदुस्तान पूरा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, फारसी भी है, अलग अलग भाषाएं हैं। उसके बाद में ये देश एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी ने जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये नई पीढ़ी को भी बताना पड़ेगा हम लोगों को। नई पीढ़ी जो है उसको चाहिए अध्ययन करे। वो आजकल तो स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और एआई अलग से आ गया। एआई का सब उपयोग करे। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो शक्तिशाली है। नई पीढ़ी का आह्वान करूंगा मैं, छात्र हो, युवा हो, राजनीति में आए वो। पहली बात तो विचारधारा के लिए समझ पैदा करे, कौन सी पार्टी विचारधारा में क्या बैकग्राउंड है, क्या भावना है, उनके ऊपर किस पार्टी में जाए, हमें ऐतराज नहीं। पर युवा पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। अब चुनाव नहीं करवा रहे यूनियन के, अरे इनमें से कई नेता बने, हमारे मंत्री बन गए हैं केंद्र में, राज्यों में, तो क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं? लीडरशिप वहीं से पैदा होती है, चुनाव नहीं करवा रहे। ये फांसी से लोग हैं, इनका कोई लोकतंत्र में यकीन नहीं है, इसलिए स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अभी क्या स्थिति है, हालात भैया चुप रहो, हालात बड़े गंभीर है राजस्थान में। जब से सरकार आई है तब से पता नहीं किस सुकून में आई है ये सरकार कि लोगों में हाहाकार मच गया है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। डबल इंजन की बात की गई, तो डबल इंजन किस बात के लिए है? उल्टा है तो रेप ज़्यादा हो रहा है, दवाएं मिलनी बंद हो गई हैं, कानून व्यवस्था स्थिति चौपट हो गई है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये स्थिति डबल इंजन सरकार के मायने क्या है? लोगों में ऐसा मैसेज गया कि डबल इंजन दिल्ली वाला आ जाएगा तो पता नहीं हमारे यहाँ शानदार गवर्नेंस होगी, शानदार गवर्नेंस होगी। उल्टा हो गया राजस्थान के अंदर, उल्टा हो गया। तो ऐसी स्थिति में अपन चल रहे हैं। आप किसी भी गांव में जाओगे, मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को आग्रह कर रहा हूँ, उनको मैं वार्न कर रहा हूँ, चेता रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि 5 साल सरकार इनकी रहनी है। तो 5 साल अगर सरकार ऐसी निकम्मी नाकारा रहेगी तो नुकसान किसको होगा? पब्लिक को होगा। हमें चिंता पब्लिक की है। तो ये लिए मैं बार बार इनको कहता हूँ, प्लीज़ आप अपनी एजेंसियों को भेजो गांव गांव में, पता करो वास्तव में गांव वाले क्या कहते हैं। हर गांव में, हर कस्बे में, हर वार्ड में आपको एक ही बात मिलेगी, सुनवाई नहीं होती है, बिना पैसे दिए काम नहीं होती है। मैं दावा नहीं करता कि हमारे वक्त में तो 0 करप्शन था। करप्शन तो हर राज्य में, हर सरकार में होता है। अभी सब सीमाएं टूट चुकी है, अभी सीमाएं टूट चुकी है। ये जो स्थिति बनी है, इसके लिए हम क्या कहेंगे? रेप रोज हो रहे हैं, खड्डे ऐसे पड़ गए हैं कि एक प्रिंसिपल जो था कोटा के अंदर, वो अपनी रिटायरमेंट 35 साल की सर्विस के बाद जा रहा था, वो अपने वापिस घर पे पार्टी दे करके रास्ते में खड्डे में पड़ गया और मर गया। इस घटना में क्या कहोगे? 500-600 खड्डे होंगे जयपुर के अंदर, मुश्किल से 100 खड्डों को भी ठीक किया गया। हर जिले में, हर कस्बे में, शहरों में टूटी पड़ी सड़कें पड़ी है, पेमेंट सबके रुक गए हैं। मेरे पास 8-10 विभागों के नाम है, उन सबके पेमेंट ड्यू हो गए हैं। छोटे ठेकेदार तो आप समझ लो कि उनके घरों में आंसू आ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बात मैं कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ। जो फीडबैक मिला, मुझे मिलना आए थे, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो कहते ना, हम तो 1000 ठेकेदार में 100 बड़े ठेकेदार होंगे, वो फिर भी काम चला लेते हैं।
पर जो हम छोटे ठेकेदार हैं उनके तो जो कर्जा होता है लोगों से पैसा लेके खर्च करते हैं, वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, वो आगे तंग करता है हम लोगों को। और सरकार ने सब पेमेंट बंद कर दिए लंबे अरसे से, चाहे पीएचडी के हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के हो, किसी विभाग के हो, उन सब की स्थिति हो गई। जिस सरकार में पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है, इसका मतलब सरकार चल सकती है क्या? गवर्नेंस हो रही है क्या? कोई डिपार्टमेंट पैसा नहीं देने के लिए, बल्कि पेंशन 4-5-6 महीने लग जाते हैं। जो बुजुर्गों को पेंशन होती है, विधवाओं को होती है, दिव्यांगजनों को होती है, वो पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो सरकार है कहाँ राजस्थान के अंदर? इन स्थितियों में अपन लोग देख रहे हैं और स्थिति बड़ी नाजुक है। रेप तो ऐसी स्थिति बन गई है कि एनसीआरबी डेटा में अनुसार नंबर 1 है राजस्थान रेप के मामलों के अंदर। हर मामलों में हम लोग इतने नीचे चले गए हैं। मुख्यमंत्री फिर मैं कहना चाहूँगा, सरकार आपको 5 साल चलानी है, भगवान करे आप भी 5 साल रहो मुख्यमंत्री, हमारी दुआएं आपके साथ में हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं आपसे, आप भले आदमी हो। तो भला आदमी क्या काम का? अगर गवर्नेंस नहीं देगा तो नुकसान तो पब्लिक को होगा। गृह मंत्रालय उनके खुद के पास में है। एडवाइजर में बार बार कहता हूँ, मुझे एडवाइजर शिकायत नहीं है, हर मुख्यमंत्री रखता है सलाहकार। पर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने एडवाइजरों की मीटिंग बुलाओ, उनको कहो भाई बताइए आपके पास फीडबैक क्या है। कोई समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। ये मैं बातें जो कर रहा हूँ खाली पॉलिटिकल नहीं कर रहा हूँ, ये बातें जो बिजली अंधेरा पड़ा हुआ है। कल आए डूंगरपुर मार्शवाड़ा के लोग, सब 5-6 घंटे बिजली कटौती होती है। और ये ऐसा नाटक, झूठ क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ी बात वो शिकायत है, अगर मान लो पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा पेट्रोल पंप पे, एलपीजी नहीं आ रहा है, अब खुले कहिए भाई हमारी मजबूरी है। ईरान के अमेरिका के वार के बाद में स्थिति ऐसी बन गई है और ये भाव बढ़ रहे हैं। भाव बढ़ते तो इनकम बढ़ती है स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र भाव बढ़ाती है तो इनकम बढ़ती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो क्या उनमें जो इनकम बढ़ती है कुछ हिस्सा दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते को नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। वैसे हम तो क्या कहते हैं, जो स्थिति हमारी फाइनेंशियल नहीं देने की, कुछ तो कहो। पर आप झूठ मत बोलोगे नहीं खाद मिल जाएगा, खाद की लाइनें लग जाएगी मान लो बरसात आते ही, तो कहीं कानून ऐसी स्थिति बिगड़ नहीं जाए, ये चिंता तो सरकार को होनी चाहिए। पीने के पानी तो गर्मी में आप देखे त्राही मची हुई है और टैंकर लोग खरीद के मंगाते हैं, 500-500 रुपये देते हैं मोहल्ले वाले मिल करके। तो सरकार कहीं कहीं भेज रही है, वो भी खबर मेरे पास है। कहीं कहीं भेजने काम नहीं चलेगा। जिला प्रशासन को जहाँ मांग है कम से कम पीने का पानी पिलाने की जिम्मेदारी नैतिक रूप से हमारी है। सब जगह टैंकर भेजे, कंटिजेंसी प्लान बनाया होगा, वो अगर उसकी मॉनिटरिंग करे कि उस प्लान की स्थिति क्या है, वास्तव में कंटिजेंसी प्लान के अनुसार जिला प्रशासन काम कर रहा है क्या, पानी पहुंच रहा है क्या। तो ये तमाम बातें हैं वो आपके सामने हैं। जी मेरी बात सुनिए, 2047 तक कौन रहेगा इस दुनिया के अंदर पता है किसी को? लेकिन राम राज्य तो आ गया। अब उन्होंने लिखा 2 डबल इनकम कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। और जो आपके इतने बड़े सीनियर नेता है हमारे मुरलीधर जोशी, उन्होंने कोई देश विश्व गुरु नहीं बना है। ये स्थिति वो खुद ही सर्टिफिकेट दे चुके सरकार को, हम क्या देवे। सरकार जो है अध्यात्म की ओर बच्चों को ले जाना चाह रही है, बच्चों से पढ़ाई को लेकर भी जो है इस तरह की बातें की जा रही है कि पुरानी जो परंपराएं हैं अध्यात्म की उनको जो है ग्रहण करना चाहिए। पुरानी अब ये बातें देखो हिंदुस्तान की जनता को भ्रमित कर रही है ऐसी बातें करके। हर हिंदुस्तानी जो हिंदू है या कोई जाति धर्म का है वो अपने धर्म का पालन करे, उससे एक वाखंड रहेगा। वरना तो राजीव गांधी हत्या हो गई, इंदिरा जी हत्या हो गई, वो खालिस्तान नहीं बने थे। ये तो कांग्रेस का इतिहास है, गवाह है। बांग्लादेश बनाया तो इंदिरा गांधी के वक्त बना, ये अमेरिका था। आज बेइज्जती करा हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मोदी जी है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बर्दाश्त हम कैसे कर सकते बेइज्जती। ट्रम्प साहब बोलते हैं कभी मेरे दोस्त हैं,
कभी कहते हैं मैं इनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ, कभी हिंदुस्तान के बारे में कमेंट कर देते हैं। तो जहाँ पर जवाब राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं आप जवाब क्यों नहीं देते हो? ऑपरेशन सिंदूर मैंने बंद करवा दिया, आप जवाब दो। जो डील की है ट्रेड डील एक तरफा करिए, दबाव करिए, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। राहुल गांधी चेता रहे हैं। राहुल गांधी ने जब हुई थी नोटबंदी तब भी कहा था बर्बाद हो जाएगा, कोई काला धन वापस नहीं आने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है। वही स्थिति है। कोविड आया था तब राहुल गांधी जी ने कहा था, इन्होंने परवाह नहीं करी। अब कह रहे आप ट्रेड डील कर रहे हो, ये हमारे देश के हित में नहीं है। कोई दुनिया के कोई मुल्क हमारे साथ रहे ही नहीं। विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, दुनिया में लगभग 200 मुल्क होंगे, एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा ऑपरेशन सिंदूर में। और जो आतंकी देश है पाकिस्तान, आतंकवाद पैदा करता है, आतंक को बेचता है, और हम पूरे देश में दुनिया में बताते हैं ये आतंकवादी देश है। वो बताइए आप, उसको हम आतंकवादी घोषित करने वाले हैं, कर दिया है कहते हैं। वो शांति की बात कर रहा है ईरान इराक अमेरिका के बीच में। इस्लामाबाद में शांति वार्ता इस्लामाबाद में होती है। दुनिया ने क्या देखा? पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखिए शांति की वार्ता होती है, शांति प्रिय है वो वार्ता हिंदुस्तान में होनी चाहिए थी, क्योंकि गांधी का देश हमारा है। हमारा मुल्क जो है शांति इंसान विश्वास करने वाला मुल्क है। दुनिया के अंदर सबसे सिरमौर कोई है वो है हिंदुस्तान, जहाँ शांति अहिंसा भाईचारा प्यार मोहब्बत की बात होती है। जहाँ राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। किसकी कमी रही सर? किसकी कमी रही? भैया भाई साहब वो फोटो वाले भैया पीछे आ जाओ सर आइए। अरे यार भैया किशोर भैया, अरे यार ये देखो हम क्या करूं बताओ। सर ऐसे करवा लो सर ग्रुप फोटो वैसे करवा लो। बीएससी का भी, एसएससी का भी, नीट का भी, सब में जो स्थिति बनी है ना, वो लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। राहुल जी को ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि लाखों बच्चे, 1 करोड़ बच्चे हैं लगभग, सब जो मिला करके एसएससी, सीबीएसई, आपका नीट और भी एग्जाम है, इन सब के मिला के लगभग 1 करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या मतलब उनके परिवार में क्या बीतरी होगी? राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और इनको जिस प्रकार से ये माहौल बना दिया देश के अंदर, फासिस्टी माहौल है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही देश के अंदर। चेत जाओ देशवासियों, प्रदेशवासियों, नौजवान पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूँ, चेत जाओ आप लोग। बंगाल के चुनाव के बाद में तो आप ये तय करेंगे कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार हो, ये तय करेंगे। कब तक सरकार टिकानी है, कब घर भेजनी है। जो पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में सरकार गिरी थी, राजस्थान में इन्होंने पूरा षड्यंत्र कर लिया, हमारे लोगों को ले लिया वहाँ पे मानेसर में, पूरा वहाँ इंतजाम किया इन लोगों ने, पुलिस वहाँ खड़ी कर दी आईजी ऑफिसर को, तब भी प्रदेश वाली दुआओं से सरकार हमारी बच गई। मैं समझता हूँ इनको सबक सिखा राजस्थान ने, पर अभी भी ये मानने वाले नहीं। बंगाल का चुनाव जिस प्रकार से हुआ है, दांधली से, SIR से 2.5 लाख पुलिस वाले भेज दिया, गुंडागिरी कर रहे, तोड़फोड़ करी, और अभी तक वहाँ तोड़फोड़ हो रही है, मारपीट हो रही है। बताइए अब क्या हो रहा है देश के अंदर? इन बातों को आपको, हमको, जो मीडिया वाले हैं, प्रेस वाले हैं, और सोशल मीडिया की भूमिका बहुत शानदार है अभी देश के अंदर। हिम्मत करके बोल रहे हैं वो लोग। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है दबाव में है सरकार के, बोल नहीं पा रहे। बार बार आपको मैं कह चुका हूँ, भारत सरकार लगातार रोजगार मेले लगा रही है, खूब रोजगार दे रही है, युवाओं को कोई कमी नहीं है देश में। अच्छी बात है, अगर लगा है वो फिगर बताए, मगर लगती है तो किसी को खुशी नहीं है, सबको खुशी होगी हम लोगों को। अगर कोई स्थिति बर्बाद हो रही है, RGS बंद हो गया, RGSS, कर्मचारी दुखी है, पेंशनर दुखी है। सर सरकार जो क्या बीतती बूढ़े लोगों पर? आप आओ वहाँ पे केंद्र में आओ, फोटो खिंचवाओ, आप जिंदा हो नहीं हो, प्रमाण पत्र दो। ये काम घर जाकर नहीं मालूम कर सकते क्या? ये एक 80 साल का 90 साल का आदमी जो है, वो जाके वहाँ पे अपने आप को बताए कि मैं जिंदा हूँ, या मैं मेरी फोटो खींचो, क्या बात है? घर जाके फोटो खिंचवा देवे।
आप 60+ 70+ के लोगों को, 80+ लोगों को बुलाओ, कैसे काम चलेगा? दवाई मिल नहीं रही है। भारत तो विश्व हमारी गुरु बनने चिरंजीव का- योजना थी वो जो है कमजोर कर दी उसको। पैसा मांगते प्राइवेट वाले, क्योंकि सबके पैसे ड्यू है। जैसे मैंने बताया, ठेकेदारों के मेडिकल स्टोर के पैसे बकाया है, प्राइवेट हॉस्पिटल के बकाया पैसे हैं। वो सब दुखी हैं बेचारे, उन्होंने इलाज करना बंद कर दिया है। इलाज का पैसा मांगते हैं उम्मीदवार, क्या जो बीमार होते हैं उनसे, और कहते हैं कि पैसा मिल गया तो वापस दे देंगे। तो सरकार को चाहिए जो वादे कर रहे हैं, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दे अगर वास्तव में, और फिर पैसा उनको दे, सुनिश्चित करे जिसे पैसा तुमने लिया 25,000, 50,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वापस देना सुनिश्चित करे सरकार। ये सरकार होती है। पर वो तो दवाएं नहीं मिल रही है, ऑपरेशन होना बंद हो गए, पैसा मांग रहे हैं वो लोग। आज ये तो आपके पत्रकारों को भी हमने इंक्लूड किया था, वो सब दुखी हैं। मैं कह रहा सर, साहब 2.5 साल हो गए सरकार को नियुक्ति नहीं हो रही है, मंत्रिमंडल फेरबदल। सर एक पत्रकारों के साथ तो फोटो खिंचवा लो सर। मोदी कहीं ना कहीं मेरी तो नहीं है भैया। भारत सरकार लगातार रोजगार मेले लगा रही है। नहीं करवा रहे नगर निकायों के, बहानाबाजी करे। अरे ये सरकार तो डिसमिस होने लायक है ये। अब किसको क्या डिसमिस कौन करेगा? एनडीए गवर्नमेंट करेगी। एनडीए गवर्नमेंट किन की है? इन्हीं की है। वरना तो अगर आप संविधान की ध्वजा उड़ा रहे हो, आप चुनाव नहीं करवा रहे हो। हमने भी प्रयास किया एक बार, जब स्ट्राइक हो गई कर्मचारियों की, तो हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको करवाने ही पड़ेंगे चुनाव, तो क्योंकि संविधान के अंतर्गत ये चुनाव करना अनिवार्य है, पंचायतों की, नगर निकायों की। वो चुनाव नहीं करवाए, ये बार बार बहानेबाजी कर रहे हैं, ओबीसी का नाम ले रहे हैं। अरे ओबीसी कमीशन को भी ये इशारा करते होंगे, धीरे चलो धीरे चलो। ये जानते हम साफ हो जाएंगे नगर निकायों के अंदर भी, पंचायतों के अंदर ही। इतना भारी गुस्सा जनता में है, उस गुस्से को ये जो है कम करने के लिए टाइम का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मुझे अंदाज है कि चुनाव हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी नहीं करवा। अभी और नया आदेश आ गया, फिर मैंने खबर पड़ी और बहाना कर रहे हैं कि ओबीसी कमीशन रिपोर्ट नहीं दी अभी तक। इनको क्या कहें, ये बता दीजिए आप। तो ये मैं कहना चाहूँगा आपको कि स्थिति बड़ी नाजुक है। इस प्रदेश की जो गरीब तबका है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मैं बार बार कहता हूँ, हमारा ठेला इतना पॉपुलर है जो हमने अन्नपूर्णा योजना में दिया था। हर गांव में ठेले मिलेंगे आपको गरीब आदमी के हाथ में। अब इनको ये पता नहीं कि भाई अगर फोटो लगी थी अशोक गहलोत की उसके ऊपर, सरकार बदलते ही भजन लाल की फोटो लग जाती उसके ऊपर, और लगनी चाहिए थी, पर स्कीम बंद क्यों की इन्होंने? स्कीम बंद कर दी, उसकी शिकायत हम सबको है। गरीब आदमी के घर में वो अन्नपूर्णा जाता था सामान, वो इतने खुश होते थे, कोई अपन कल्पना नहीं कर सकती, इतनी गरीबी होती है, पर इनको परवाह ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हालात बड़े गंभीर हैं। अजमेर का तो मीडिया वाले बड़े स्मार्ट रहते हैं, अच्छा देखता हूँ मैं, इसलिए मैंने इनको कहलवा दिया भाई कि अजमेर में मैं फैसला जरूर मिलूंगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री